दाएं बाएं नहीं होगा, अब सुधार होगा। अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना पड़ेगा। आप अल्लाह अकबर बोलेंगे? अल्लाह यहाँ से पैदा नहीं हुआ है, तू निकल, तू एक निकल, हम 10 निकलेंगे। ये भारत उनका देश नहीं है, वो किराएदार है। यहाँ मोनोपोली नहीं चलने दें। यहाँ के वकील जो है ना नालायक लोग हैं। आपने भी किसी का हक खाया है, अब पाकिस्तान वालों की सुधरी है। ये वही गजबाए हिंद वाली सोच है। सबसे बड़ा जातिवाद जो है ये मुस्लिम समाज में है। कोई पत्थर मार रहा है, कोई गन उठा रहा है। तुम अगर 10 लाख निकलोगे ना तो हम 1 करोड़ निकलेंगे तुम्हें रोकने के लिए। एक बयान हिंदू को एकजुट कर दिया। अगर सरकार है तो सरकार को गिराओ, कोई हिंदू काफिर जिसको कहते हैं ये वो हैं उनको मिटाओ कश्मीर में। मतलब उसी एक ट्रैक जो है ना इन्होंने एक सेट करके रखा हुआ है। आज जो इस तरह का बयान जो है ना, अब हिंदू जो है ना वो जाग चुका है। एक बयान आज पूरा हिंदुस्तान ना हिंदू को एकजुट कर दिया। क्या बटोगे तो कटोगे। और ये ऐसे जो भीड़ तंत्र को उकसाने वाले या कुछ, इनको देखकर और ज्यादा हिंदू जो है ना बड़ा सहनशील था, बड़ा सहनशील। उसने मतलब अपने 10 लाख एकड़ जो है ना वो लैंड भी वक्त के हवाले कर दी। चूं तक नहीं निकला उससे। हैं कश्मीरी पंडितों भागे तब भी चूं नहीं निकला। कई ऐसे जो बड़े बड़े नरसंहार हुए तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मगर अब जो है ना, अब पहले वाला तोकीर रजा, ये पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, अब ये नया हिंदुस्तान है। तुम अगर भीड़ को उकसाओगे ना, तुम अगर 10 लाख निकलोगे ना तो हम 1 करोड़ निकलेंगे तुम्हें रोकने के लिए। हिंदू भी कहता है कि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू जाग नहीं रहा। उसी ठीक प्रकार से तौकीर रजा भी कह रहे हैं अगर मुसलमान अपनी ताकत को अगर पहचान जाए तो समय रहते सतर्क हो जाएगा। देखिए पहले तो मैं इस चीज़ को बोल देता हूँ, ये वो लोग हैं जो 5 स्टार जैसे लिविंग होती है ना वो जीने वाले, मर्सिडीज में घूमने वाले लोग जो है ना, इनको ये तो उकसाकर चले जाते हैं। हर्जाना किसको भुगतना पड़ता है? बाद में जो गरीब है ना वो इनके आवेश में आकर कोई पत्थर मार रहा है, कोई गन उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मगर लास्ट में कौन भुगतेगा? वही। मगर इसके साथ अगर ये उकसाते भी हैं, मैं आपको एक चीज़ चेतावनी दे देता हूँ, चाहे तौकीर रजा है चाहे मदनी है, जितने मर्जी, अगर भारत में अगर इस तरह का अब दोबारा चाहे शाहीन बाग रचने की कोशिश करने की अगर सोचा भी आपने, तो इस वक्त ईंट का जवाब ना पत्थर से मिलेगा आपको। सीधे आर या पार की लड़ाई होगी, दाएं बाएं नहीं होगा। अब ये सेकुलरिज्म बड़ा कीड़ा निकल गया, अब समझ आई। और जो उकसाने का काम कर रहा है, मैं पहले सरकारों को भी ये पहले आगाह करूंगा, इस तरह का बयान जो है ना बर्दाश्त नहीं कर अब बर्दाश्त नहीं है। वक्फ बोर्ड की बात हो ही रही है तो अजमल जो बदरुद्दीन अजमल जो है वो सीधा कह रहे हैं कि जिस नई संसद भवन में क्या बोलते हैं जेपीसी कमेटी बनी वक्फ बोर्ड को संशोधन के लिए, उसी सदन भवन जो है वो वक्फ बोर्ड पर बनी हुई है। देखिए यही तो है। ये किसी पे भी हाथ रखना भस्मासुर, वक्फ बोर्ड नहीं कहूंगा मैं, ये भस्मासुर हमारे में था ना एक, जिस पे हाथ रख दिया वो अपना तबाह। उस पे आप चिल्लाओ रोते जो मर्जी करते रहो, कोई सुनवाई नहीं है आपकी। आज उसी की लिमिटेशन, उसी की पावर को लिमिटेशन करना, प्लस जो एक्चुअल में अगर कोई वक्फ बोर्ड के नाम की कोई चीज थी भी, वैसे होनी नहीं चाहिए। ये राम की भूमि, कृष्ण की भूमि और इतना बड़ा टुकड़ा देने के बाद भी अगर वक्फ बोर्ड एग्जिट कर रहा है ना, तो ये हमारी नालायकी है, हमारी पॉलिटिशियन की निकाली और पिछली सरकारों का तुष्टीकरण का कारण है। मैं तो कहता हूं इसको पूरा का पूरा निरस्त कर पूरी जमीन जो वक्फ बोर्ड के हाथ में है उससे हटकर लेकर उसे वापस वो कहीं ना कहीं धर्म के कार्यों में, समाज के कल्याण में, कॉलेजेस उसमें लगानी चाहिए। इन्होंने क्या कर दिया है, एक मिनट, आपके हिंदुस्तान में ना नया पाकिस्तान, नया बांग्लादेश बनाने की योजना लड़ रहे थे। ये वक्फ बोर्ड पता क्या था, ये एज ए टूल इन्होंने यूज किया देश को में गजबाए हिंद करने का सचमा। उसमें कांग्रेस ने पूरा इनका समर्थन किया है। आज पूरा इंडिया अलायंस, पूरा विपक्ष, राहुल गांधी, सारे आज वक्फ बोर्ड के क्यों हटाना। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर हमारा देश में बराबरी का था दर्जा, अगर ये लाल कॉपी दिखाते हैं संविधान की, तो संविधान की जो धज्जियां उड़ाई थी इन्होंने, आज उसको कोई सुधार करने आ रहा तो उसके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? सुधार कहाँ किया जा रहा है? मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। मुसलमानों को जो एक विकास कर रही थी उसकी प्रगति को रोका जा रहा है। कौन सा विकास? अगर 10 लाख भूमि देने के बाद भी सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमान जो है और खड्डे में जा रहा है, उसकी जो पर कैपिटल इनकम जो है वो कम है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम जो है वो गुजराती मुसलमान से कम कमा रहे हैं, तो सच्चर कमेटी की जरूरत क्यों? अगर वो इतना अच्छा कर रहे हैं, पंचर लगाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? बोर्ड आप संशोधन करके फिर तो और उनकी स्थिति खराब कर देंगे। इसमें
अब सुधार होगा। ये जो मोनोपोली बने ना, आप कहते हैं जातिवाद, जातिवाद सिर्फ हिंदुओं में है, सबसे बड़ा जातिवाद जो है ये मुस्लिम समाज में है। अशरफ, यहाँ आप ब्राह्मणवाद को टारगेट करते हो ना, यहाँ अशरफवाद है। कौन? जो हाई लेवल जो इनकी इस पे भी जाती है ना, अशरफ, सैयद, फलाना, वो उन्होंने कैप्चर्ड करके रखा हुआ है। अपनी प्रॉपर्टी जो गरीब मुसलमान के काम आ सकती थी, उन्होंने क्या कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हित के लिए, अपना बैंक बनने के लिए, जो प्रॉपर्टी का आपको लाखों करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा था ना, लाख करोड़ रेवेन्यू आता था ना, आज उसमें कुछ हजार करोड़ भी नहीं आ रहा। सोचो कितनी बड़ी धांधली। हमारे हिंदुस्तान में अब तक का सबसे बड़ा अगर घोटाला मैं कहूँगा वो वक्फ बोर्ड है। अच्छा, इसको जल्दी से जल्दी घोटाला कैसे कह सकते हैं? जमीयत उलमा हिंद खड़ा होकर कहता है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो हमारे पूर्वजों की है, हमारी पूर्वजों की जमीन आप छीनना चाह रहे हैं, क्यों छीनना चाह रहे हैं? अगर हिंदुओं को वक्फ बोर्ड से लेना देना क्या है? मुझे पता, तौफीक रजा का बाप आया था यहाँ पे हिंदुस्तान में, यहाँ उसका किसके बाप दादा की आप कहते हैं? मुगल बाहर से आए। अगर ये मुगलों को अपना बाप बनाते हैं तो हिंदुस्तान में ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है, और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, भूटान, अफगानिस्तान, वहाँ सारा ये जो है ना अखंड भारत में गिना जाता था। तब हम भी क्लेम करें पाकिस्तान हमारा, अफगानिस्तान हमारा, बर्मा, भूटान, ये इंडोनेशिया तक हमारा, हम क्लेम करें। फिर बात आती है, ये वही गजबाए हिंद वाली सोच है कि एक बार जो जमीन हमारी होगी वो हमारी रहेगी। अब नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, ये कोई वहाँ शरीयत लागू कोई देश नहीं है। यहाँ पे 57 कंट्रियों में से एक देश नहीं है, ये हिंदुओं का देश है। मुसलमानों का समस्या है ना, मुसलमान की वक्फ बोर्ड होने दीजिए, इसमें हिंदू कहाँ है? हमें अब मुसलमानों की कोई चिंता नहीं है, जिनको चिंता करनी है वो करते रहे, वो अपनी राजनीति सेक रहे हैं। हम हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं, 80 करोड़ की राजनीति होगी अब सिर्फ और सिर्फ। हमें वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों हस्तक्षेप किया जा रहा है? हिंदू क्यों हस्तक्षेप कर रहा है वक्फ बोर्ड में? हिंदुओं का भी, जब देश अपना, कानून अपना, तो हिंदू नहीं तो और कौन हस्तक्षेप करेगा? एक हिंदू जब इनको दे रहा था, जब आपको वक्फ बोर्ड दिया, आपको पर्सनल बोर्ड दे दिया, और कई ऐसी योजनाएं दे दी, मिनॉरिटी कमीशन दे दी, सब कुछ दे दिया, सेक्युलरिज्म होने के बावजूद मिनॉरिटी कमीशन एग्जिस्ट करवा दी, वो भी तो हिंदुओं ने करवाई ना। तब आपको मजा आ रहा था खाने में, अकेले खाने में। अब आपको बड़ी दिक्कत हो रही है कि छीनने की बारी आ गई। आपने भी किसी का हक खाया है, अब और हक हम जो है अपना नहीं खाने देंगे। बराबरी का दर्जा होगा, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, अब नो पर्सनल लॉ बोर्ड, कोई वक्फ बोर्ड अब नहीं चलेगा। अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना पड़ेगा। अब ये आपने विवादित बात बोली, क्यों कि भारत में रहना तो जय श्री राम बोलना है? मुसलमान जय श्री राम क्यों बोलेगा? हमारा सांस्कृतिक, हाँ, आप अल्लाह अकबर बोलेंगे? मेरी बात सुने, हमारा सांस्कृतिक, अल्लाह यहाँ से पैदा नहीं हुआ है, राम यहाँ पैदा हुए हैं, कृष्ण यहाँ पैदा हुए हैं। अगर ये यहाँ आज से 400-500 साल पहले 90% जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं ना, वो उसका डीएनए चेक करोगे वो लास्ट में हिंदू मिलेगा। उस वक्त अगर वो तो इसलिए अब वो अपने आप को कट्टर मुसलमान मानते हैं, तो जय श्री राम कैसे क्यों बोलेंगे? कट्टर शटर कुछ नहीं थे, एक सांस्कृतिक बाप जो है ना हमारा, राम ही है। चाहे वो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई भी है, वो राम ही है यहाँ पे। अगर मुसलमान अपने पूर्वजों को राम मानते हैं तो क्या 500 वर्ष तक क्या राम मंदिर का जो प्रतीक्षा करना पड़ता है? देखिए, ये एक राजनीतिक जो जिसका ना लड़ाई उस वक्त ये तब से चली आ रही है। कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और उस वक्त डायरेक्ट मुगल के साथ थी, फिर अंग्रेज आए, उसमें कानून प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें बाद में काले अंग्रेज बैठे यहाँ पे नेहरू के रूप में, उन्होंने क्या कर दिया, तुष्टीकरण शुरू कर दिया। देश आज़ाद हुआ था, अपने हम संविधान लागू कर सकते थे, क्या कर दिया, विदेशों का चेपा हुआ संविधान यहाँ पे थोपा, हमारे ऊपर सेकुलरिज्म थोपा, हमारे ऊपर वक्फ बोर्ड थोपा, हमारे ऊपर पर्सनल लॉ बोर्ड थोपा, जबकि कहते हैं हम इक्वल हैं। ये हमारे साथ धोखा हुआ है। आज इन्हीं का पोता, वहाँ कहते थे हम दो हमारे दो, आज पोता कह रहा है कास्ट सेंसिस किया जाए। मतलब आपके साथ षड्यंत्र रच रहे थे, गजबाए हिंद को और ज्यादा ताकत दे रहे थे। ये गजबाए हिंद की तरफ जा रहा है। क्यों? आपको एक तरह की आप 2 बच्चे पैदा करो, अगर आप ऑनेस्ट सिटीजन हो, अपने देश का भला चाहते हो, आपने उसको फॉलो किया, आपने 2 ही की, मगर एक परिवार जो है वो 18-19 बच्चे पैदा करता रहा। बाद में अब 70 साल के बाद क्या हो रहा है, कास्ट सेंसस होगा, जिसकी जितनी आबादी उतना, मतलब आपने गुनाह कर दिया। आप अगर 2 रखा, अपने परिवार को सीमित रखा, अपने देश की भलाई की सोचा, तो आज आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करोगे ना, हैं? तो किस तरह के, मैं कहता हूँ केस होना चाहिए इनके सबके ऊपर, जिन्होंने ये तुष्टीकरण चलाया ना, इनकी पार्टी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये वकील जो है ना नालायक है हमारे देश की। सुनिए
बात हो रही है। कंप्लीट है। यहाँ के वकील जो है ना नालायक लोग हैं, जिन लोगों ने उस वक्त वो बात माना, हम दो हमारे दो हैं, जिसकी जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई संजय गांधी के टाइम पर, कांग्रेस के टाइम पर, उनको आज कोर्ट में जाकर इस कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ जो है ना, जो जिंदा हैं, जो उसके अभी भी सरगना बने हुए हैं, उनके खिलाफ जो है ना कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। जो इतना बड़ा षड्यंत्र हिंदू समाज के साथ किया है कि आपको बोल दिया, आज उनका एक जो पोता है वो जाकर कहते हैं कास्ट सेंसस होगी, जिसका जितना हक। राहुल गांधी की बात करें तो मैं राहुल गांधी की बात करता हूँ। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है वक्फ बोर्ड क्यों बना था उस समय, जब 1947 में जब वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था क्योंकि हिंदू मुसलमान को उसमें बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान का और भारत का बंटवारा हुआ था, तो उसमें मुसलमान जो यहाँ पे रह रहे थे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ था। तो आज जब आर्थिक स्थिति अभी तक खराब है मुसलमानों की, वक्फ बोर्ड हटाने की क्या जरूरत है और आप स्थिति उनकी खराब करना चाहते हैं? सवाल उनका ये है। पाकिस्तान वालों को सुधर गई, पाकिस्तान वालों की सुधरी है, बिल्कुल नहीं। देश लिया उन्होंने ना, अलग से हमसे पैसा भी लिया, 65 करोड़ भी लिया, सब कुछ किया, सुधरी उधर? वहां पे भी नहीं सुधरी। वहां वक्फ बोर्ड है और कई देशों में वक्फ बोर्ड है। मैं आपसे पूछता हूँ, वक्फ बोर्ड का मतलब होता है अल्लाह की जमीन। तुष्टीकरण अल्लाह अपने सर पर लेकर जाएगा क्या? अल्लाह तो कहते हैं कण कण में बसा हुआ है, सारा उनकी हो जाएगी। यहाँ सुनिए, सृष्टि का निर्माण जो अल्लाह ने किया। अब एक आपने कहा देश आज़ाद हुआ, यहाँ मैं आपको एक नैरेटिव और बताता हूँ। मैं अपने मैं उस वक्त मैं अगर होता भाई, मैंने अपने घर का एक बड़ा सा पोर्शन काट कर दे दिया, जो मेरे साथ में मेरा भाई था उसको दे दिया। अब उसके बच्चे, जहाँ और एक सरल एग्जांपल दूं तो 2 प्लेटें लगाई हैं खाने की, ठीक है। अब मेरा भाई कहता है मुझे अलग खाना है, मैं तेरे साथ खा ही नहीं सकता, तो मैंने उसको प्लेट क्या कर दिया, एक प्लेट और ली, उसको लिए डाला, उसमें दाल भी डाला, चावल भी डाला, जितना मेरे प्लेट में था मैंने उसको आधा उसमें डाल दिया। अब क्या करता है वो, वहाँ बैठकर अपने बच्चों को भेज देता है इधर। वो कहता है चाचू, ताया, तातू, ताऊ, मैं भी तेरे साथ खाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, ठीक है। आपने कहा चल यार कोई बात नहीं, मैंने तरस खाया और मैं उसको अपनी थाली में खाने देता हूँ। बाद में वो बच्चा खाते खाते मेरे साथ ही खा रहा, उठ रहा, बढ़, बाद में वो थाली पे क्लेम करने लगे कि अब ये थाली मेरी भी है। मैंने दया की, मैंने उस वक्त दया की उनके ऊपर, जो यहाँ पे गांधी ने उस वक्त बसाया, इनको यहाँ रखा, ये हमारी दया थी, ये हमारी दया थी। बाद में इनको सोचना चाहिए उस वक्त की कांग्रेस सरकार को, इतना बड़ा अगर ये हमारे साथ रह सकते थे तो टुकड़ा क्यों होने दिया? देश का विभाजन को छोटी चीज थी? लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई उस वक्त। ये सारा का सारा खेल जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी और इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर अब जो है ना, अब जो है इसको सुधारने की बात आ रही है, इनको अब सुधारने की बात आ रही है। अब ना पर्सनल लॉ बोर्ड रहेगा, ना वक्फ बोर्ड रहेगा। अब जो है ना धीरे धीरे कांग्रेस की पार्टी ने उन्हें अपना एक अधिकार दिया था जीवन यापन करने के लिए, यहाँ पर उन्होंने बसाया गया। पार्टी कौन होती है अधिकार देने वाली? मैं आपसे पूछता हूँ, कांग्रेस पार्टी कौन होती है उनको अधिकार देने वाली? अगर अधिकार, क्या हिंदुओं को अधिकार नहीं था सनातन बोर्ड बने? उसी वक्त हमें कोर्ट कचहरियों में क्यों जाना था? अगर ये उस वक्त वहाँ कौन सा मंदिर उसमें हिंदू मेजोरिटी में था, तो ये भी आज भी हिंदू मेजोरिटी में है, आज भी कोई बदला नहीं है, आज भी हिंदू मेजोरिटी में सब कुछ है। मगर क्या किया? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। और मैं आपसे कहता, पहले जितने एजुकेशन मिनिस्टर रहे, कौन रहे? एक मुस्लिम रहे, आपका इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। मैं कहता हूँ महाराणा प्रताप के बारे में 10 मिनट बोल के दिखाओ, छत्रपति शिवाजी के बारे में 10 मिनट बोल के बताओ। जो सही लड़ने वाले थे उस वक्त, मुगलों के साथ लड़े, अंग्रेजों के साथ, तात्या टोपे के बारे में लड़के, झांसी के बारे में बताओ। आपके जनरेशन को पता ही नहीं है, तो मुझे एक चीज़ बताइए, हम कैसे उनको बोलेंगे कि ये इन्होंने हमारा कोई भला किया है? इनको अधिकार ही नहीं था। इनको एक्चुअल में जो इन्होंने आज़ादी ली है ना, आधी अधूरी आज़ादी ली, एक पैक्ट के थ्रू आपस में, कि मुझे आप कुर्सी में बिठाओ, मैं आपका जो शासन है ना यहाँ पे चलाते रहूंगा। को लेकर पूरे जो मौलवी मौलाना है वो आज एकजुट हो रहे हैं, तौकीर रजा से लेकर मौलाना राशिदी तक, क्या कहेंगे उस विषय में? मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा। मैं कहता हूँ जितने सड़क उतर जाएंगे जिस प्रकार से बांग्लादेश में उतरे थे। अगर वो 10 लाख होंगे, हम 1 करोड़ उतरेंगे उसको रोकने के लिए। वक्फ बोर्ड को हटाना है, जो अमेंडमेंट करनी है। अब ये मोनोपोली नहीं चलने देंगे भारत हिंदुस्तान में। 2 कानून जो है ना, अब नहीं होगा। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, CAA भी आएगा, NRC भी आएगा। और जो
ये उसी का देश है जो इसको अपना देश मानता है, जो अभी भी अपने मुगलों को अपना बाप मानते हैं ना। ये भारत उनका देश नहीं है, वो किराएदार है यहाँ पे। जो जमीयत उलेमाए हिंद है उसका जो मौलाना बैठे हैं वो कह रहे, सीधे बात कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हाल हुआ है वो ये हाल भारत हो जाएगा, फिर मोदी जी को फिर अपना अलग ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। वहाँ हिंदू कम है, यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। वहाँ आपने सरकार गिरा दी, चुनी हुई सरकार गिरा सकते हो। प्लानिंग इनकी यहाँ पे भी वही है कि डिस्प्यूट पैदा करना। एक विकसित देश जो विकास की तरफ बढ़ रहा है ना, उसको रोड़ा अटकाना, अपनी भीड़ तंत्र को दिखाकर सरकारों को डराना, ये पहले हुआ करता था, अब नहीं होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप अगर एक निकलोगे ना, एक मुस्लिम घर से अगर निकलेगा ना, तो हम 10 निकलने वाले हैं। अब ये बटने वाला अब काम नहीं है यहाँ पे कि हम जातियों में उसमें बटने की बारी आएगी। मैं कहता हूँ जो अभी सोया है, जो सेकुलर है, जाग जाओ, समय हो गया पूरा। अब वो वैलिडिटी सोने की खत्म हो गई है, जागने का टाइम है। देखो आसपास तो 1% उतारने की सीधे बात कर रहे हैं। वो कह रहे 1% अगर मान लीजिए 30 करोड़ अगर मुसलमान भारत में उतर गए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ तू निकल, तू एक निकल, हम 10 निकलेंगे। मैं बोलता हूँ तुम एक निकलोगे, हम 10 निकलेंगे यहाँ पे, और इसको हम खत्म कर रहेंगे।